अभी एक दूसरे कॉलर ज्वाइन हुए हैं, सनी। सनी, आप अपना इंट्रोडक्शन देकर अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। Hi sir, my name is Sunny and I am from Satna city in Madhya Pradesh. Sir, my question is regarding to as my city has reported no positive cases as yet. So how alert we need to be, or can we relax in the sense related to the hotspot cities? ये जो लॉकडाउन किया गया है इसका एक बहुत बड़ा एक अहमियत है। वो अहमियत ये है कि अगर मेरे पास 100 लोग सामने खड़े हुए हैं, उन 100 लोगों में से कौन कोरोना का पीड़ित है कौन नहीं है किसी को नहीं पता। सब लोग हेल्थी दिखेंगे, भागते दौड़ते देखेंगे, खासकर यंग लोग जो 30 40 50 वाले, उनको सिम्टम्स भी कम होते हैं, बट वो सबसे ज्यादा वो सोर्स होते हैं इन्फेक्शन देने के। उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पड़ोस में जो 60 साल वाला बुढ़ा है उसकी तो जान पे आफत आ जाए। एक चीज आप समझें, एक कलेक्टिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ये समझें कि ये वायरस जो है जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स दे। आपको सनी एक चीज तो समझना पड़ेगा कि आपके शहर में या हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में टेस्ट उन्हीं के हो रहे हैं जिनको लक्षण हैं, जिनको बीमारी के लक्षण हैं। हर एक जो इंसान है वो अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं करवा पा रहा है, जैसे कि बाकी स्विट्जरलैंड में और बाकी जगह इटली में और कोरिया वगैरह में हो रहा है। आपकी चॉइस नहीं है, ये चीज केवल लिमिटेड है, क्योंकि किट्स लिमिटेड हैं, तो ऐसी लोगों पे ही करा जा सकता है जिनको लक्षण है, सस्पेक्टेड है कोरोना। जिनको नहीं है, हो सकता है उसमें भी कई लोग घूम रहे हों सड़क के ऊपर जिनको कोरोना हो। तो ये लॉकडाउन का पीरियड जो था ये इसलिए जरूरी था कि इस दौरान अगर किसी को कोरोना होता है, अप टू 28 दिन तक का इसका देखा गया है। पहले समझा जाता था 14 दिन में जो होना होगा हो जाएगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब कोरोना नेगेटिव है। बट रेयर सर्कमस्टेंसेस में 28 दिन तक भी कोरोना देखा गया है कि वो उसके बाद भी लक्षण आ सकते हैं। तो ये लॉकडाउन का पर्पस यही था। अब ये चीज एक कलेक्टिव गवर्नमेंट के पास ही सारी स्ट्रेटेजी होती है कि वो सब देखेंगे कौन से चीज कहां से आ गई, कैसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। कई फैसिलिटीज हो सकती हैं, कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई हॉट पॉट्स हैं केवल वहीं पे रेस्ट्रिक्शन रखें, बाकी सब ओपन कर दें। बट एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूरी है कि आपको ये नहीं मालूम होगा आपका पड़ोसी में था कि नहीं था। हो सकता है हल्का सा जुकाम होके रह गया, उसके बाद भी 28 दिन तक उसको रहा हो और वो बाहर निकल आए, कहने को उसका टेस्ट नेगेटिव आया है, बट हो सकता है उसको कोरोना हो। फिर आप कैसे ये बंद कर सकते हो कि ट्रैवलिंग ना हो? कोई बाहर से किसी और कम्युनिटी से आपके अंदर आ गया मिलने, हेलो जी, हाय जी, मौसी, चाची, ताई, मामी, कुछ भी आ गए, उनको रहा हो। तो ये सब लॉकडाउन का इसीलिए पर्पस था। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए, उनके पास बहुत कुछ डेटा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अंदर की डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है, उनको डिसाइड करने दीजिए कब वो लॉकडाउन को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर मित्तल के पॉइंट से। तो जब तक इस सारा चीज से हम बाहर नहीं आ जाते, उसके बाद भी ये सब चलेगा ना, तब तक आपको यही सोचना है, आपको ये नहीं सोचना कि आपके एरिया में अभी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ। पोटेंशियली सोशल डिस्टेंसिंग का मीनिंग यही है भी हर केस पोटेंशियली पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर वो हो सकता है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसी चीज को ज्यादा टच नहीं करना है, मास्क पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। सो अंटिल दैट टाइम यू हैव टू कंटिन्यू accepting that any guy close to you can be a potentially positive patient. मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको सबको पता है कि 100 में से 85% जो लोग होते हैं, 85% जो 85% जो लोग होते हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, या उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए उनको डॉक्टर के पास भी शायद नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए आपके अराउंड ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। जो मेरे यहाँ पहला पेशेंट आया था, अब अभी 15 दिन पहले सिरसा में कोई भी पेशेंट नहीं था, एक भी पेशेंट नहीं था। एक पेशेंट मेरे पास आया, मेरे हॉस्पिटल में आया, तो उसने बताया कि मुझे खांसी है, बुखार है। तो मैंने उसको, लड़के ने कहा कि, मैंने कहा चलो सिविल अस्पताल में भेज दो, वहां पर फ्लू क्लिनिक चल रहा है। तो कह लेगी इसका एक्सरे कर ले। तो एक्सरे किया, उसकी कोई भी हिस्ट्री फॉरेन रिटर्न की या किसी ऐसे कॉन्टैक्ट की नहीं थी।
ना तो फॉरेन की हिस्ट्री थी ट्रैवल की, ना ही किसी के ऐसे पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी जो पॉजिटिव हो, दोनों चीजें नहीं थी। फिर भी हमने उसको भेजा और उसका टेस्ट कराया तो उसका पॉजिटिव निकल आया। तो देयर इज ऑलवेज फर्स्ट पेशेंट, यू नेवर नो हु विल बी द फर्स्ट पेशेंट। बिफोर दैट देयर वाज नो पेशेंट। उससे पहले सारे सिरसा में कोई पेशेंट नहीं था और वो पहला पेशेंट था, और उसके अंदर कोई भी ट्रेवल की हिस्ट्री भी नहीं थी और कॉन्टैक्ट के साथ कोई पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री भी नहीं थी। तो यू नेवर नो, यू हैव टू बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो बनाए गए लॉकडाउन पीरियड और ये जो नॉर्म्स दिए गए हैं, कुछ सोच समझकर और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। वी शुड अवॉइड ऑल दिस एंड टेक केयर। Okay, thank you, sir. Thank you so much. Welcome.